हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। जीवन में ध्यान करना कितना ज़रूरी है और ध्यान करने से हम सब कुछ पा सकते हैं, हमारे काम पर एकाग्र हो सकते हैं, ये इस कहानी से हम जानेंगे। उससे पहले आप इस कहानी में खो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जो रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और फिर उसे बाजार में बेच देता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसने एक साधु को देखा जो ध्यान कर रहा था। वह साधु के पास गया और उसके सामने बैठ गया। कुछ देर बाद जब साधु ने आंखें खोली तो लकड़हारे ने उससे पूछा, हे ज्ञानी, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया मुझे मेरी समस्या का कोई समाधान बताएं। साधु ने उत्तर दिया, तुम सिर्फ आगे बढ़ते रहो। लकड़हारे ने साधु की बातों पर विश्वास किया और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वह एक चंदन के जंगल में पहुंचा। वो बहुत खुश हुआ। अब वो चंदन की लकड़ियां काटकर चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचना शुरू कर दिया और जल्द ही वो अमीर हो गया। एक दिन उसने सोचा, मुझे तो साधु ने आगे बढ़ने के लिए कहा और मुझे चंदन का जंगल मिला, मुझे एक बार फिर उसके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वह मुझे कुछ और कीमती चीज़ों के लिए मार्गदर्शन कर सके। यह सोचकर लकड़हारा जंगल में साधु से मिलने गया। साधु ध्यान में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो लकड़ी काटने वाले ने उनसे पूछा, हे ज्ञानी, तुम्हारी कृपा से मुझे चंदन का जंगल मिला, कृपया मुझे कुछ और सलाह दे। साधु ने उत्तर दिया, तुम सिर्फ आगे बढ़ते रहो। लकड़ी काटने वाले ने साधु की सलाह से आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक सोने की खान मिली। अब वो सोने की खानों से सोना प्राप्त कर धनवान हो गया। अब वह धनी व्यक्ति बन गया था। वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ समय बाद लकड़हारे ने फिर से साधु के बारे में सोचा और उसे देखने के लिए जंगल में चला गया। साधु शांति से ध्यान में बैठे थे। उसने फिर वही प्रश्न साधु से पूछा और साधु ने उत्तर दिया, तुम सिर्फ आगे बढ़ते रहो। साधु की सलाह से लकड़ी काटने वाला आगे बढ़ गया। अब उसे हीरे, मानिक और मोती मिले। वह बहुत अमीर और समृद्ध हो गया। वह सभी विलासिता में जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन लकड़हारे ने सोचा, साधु इतना जानता है, वह अमीर हो सकता था, लेकिन फिर भी उसने इनमें से किसी भी कीमती चीज का इस्तेमाल नहीं किया। लकड़हारा कोई कारण नहीं सोच सका और अंत में उसने एक बार फिर साधु के पास जाने का फैसला किया। इसलिए वह फिर से उसे मिलने जंगल में चला गया। जब वह साधु से मिला और कहा, हे बुद्धिमान, आपने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा और मुझे धन और समृद्धि का पता बताया, लेकिन मेरा एक सवाल है, कृपया मुझे बताएं कि आप खुद इन चीज़ों को पाकर अमीर क्यों नहीं बन पाते। इस बात पर साधु ने जवाब दिया, आप जो कह रहे हैं वह सही है, लेकिन मैं और आगे बढ़ गया हूँ, हीरे और मानिक से भी आगे। आगे जाकर मुझे एक ऐसा सुख मिला है जिसकी तुलना में यह हीरे और मानिक मोती मुझे मिट्टी के बराबर लगते हैं। मुझे वह खास चीज़ मिली है। वो लकड़हारा उत्सुक हो गया और उसने पूछा, वह क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने आंतरिक सुख पाया है जो मैंने ध्यान के माध्यम से पाया है। यह सुनकर लकड़हारा साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं कितना मूर्ख व्यक्ति हूँ, तुम्हारे पास आंतरिक खजाने का खजाना है और मैं तुमसे कंकड़ मांगता रहा। कृपया मुझे बताएं कि मुझे यह आंतरिक खुशी कैसे मिल सकती है। मुझे नहीं पता कि ध्यान कैसे करना है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है, बस आराम से बैठ जाओ और अपने मन के भीतर क्या चल रहा है उसे देखना शुरू करो। अगर कोई अनुभव है तो उसे पकड़ो मत, उसे आने दो और जाने दो। अपने विचारों को तब तक देखते रहे जब तक कि आपके विचार पूरी तरह से शांत ना हो जाए। जब कोई अनुभव नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगा, तब आप ध्यान की स्थिति में होंगे। तब न दृष्टि होगी न दृष्टा, तब एक शून्य ही होगा और उस शून्य के शून्य में अनुभूति का दीपक जलता है। साधु की यह बात सुनकर लकड़हारे को समझ में आ गया कि सच्चा सुख बाहरी धन और सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि सच्चा सुख हमारे भीतर है। हमें बस उसे खोजने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर हम जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि हम अपना पूरा जीवन बाहर की दौलत कमाने में लगा देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं हमारे अंदर कितना खजाना है। हम कभी भी भीतर की ओर मुड़ने और उसे खोजने की कोशिश नहीं करते। हम अपनी पूरी ज़िंदगी खुशियों की तलाश में गुजार देते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे अंदर
खुशियों का सागर लहरा रहा है। ध्यान वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भीतर का सुख खजाना पा सकते हैं। इसलिए हम सभी को प्रतिदिन कुछ समय ध्यान का अभ्यास करने के लिए निकालना चाहिए। यह सब एक बार में नहीं होगा, इसलिए आपको रोज़ाना थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना होगा, दिन प्रतिदिन। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको ध्यान करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान अपने आप होने लगेगा। आपको बस धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज की यह गौतम बुद्ध की कहानी आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के इस कहानी में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।